अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद। और हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस क्या होती है, किस तरह से काम करती है। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। इनहेरिटेंस के फर्दर एक और कैटेगरी आती है जिसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। ये उससे नेक्स्ट लेवल की बात होती है। इनहेरिटेंस है, ये दो तरह की होती है। एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होती है और किस तरह से हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर मल्टीपल लेवल पे इनहेरिटेंस करवा सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट C++ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो है वो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम है। सेम यूट्यूब पे भी यूजर नेम है। इस पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ इंस्टाग्राम का अकाउंट है। आपका कोई भी मसला, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आप समझना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होती है कि जिसमें एक क्लास के अंदर आपने फंक्शंस बनाए होते हैं, दूसरी क्लास के जरिए आप उन फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसी इनहेरिटेंस जिसके अंदर चाइल्ड क्लास जो है वो ड्राइव्ड होती है पेरेंट मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से। ठीक है, यानी इसके एक से ज्यादा क्लासेस के फीचर्स जो है वो उसने इनहेरिट किए होते हैं। यानी एक पेरेंट वन है, एक पेरेंट टू है, तो उसने दोनों के फीचर्स को इनहेरिट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स की दो शादियां हो, सपोज के पेरेंट्स में सेपरेशन हो गया तो एक पेरेंट ने आगे भी शादी कर ली है, तो उधर से भी उसको कोई ना कोई विल में से उसको कोई ना कोई इनहेरिटेंस में उसको चीजें मिलेंगी, दूसरी तरफ से भी उसको मिलेंगी। तो वो दोनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास आएगी। तो ये भी इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी तरह की होती है, उसी कैटेगरी की होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस होती हैं और उन पेरेंट क्लासेस के जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड क्लास ने कलेक्टिवली जो है वो इनहेरिट किए होते हैं। और चाइल्ड जो है उन दोनों के फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, मेथड्स को यूज कर सकता है। चाइल्ड क्लास इन इनहेरिटेंस इनहेरिट ऑल डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ द पेरेंट क्लासेस। यहाँ पर हमने दो पेरेंट्स की बात की है, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार पांच, तो जितने भी होंगे पेरेंट्स उन सारों की जो क्लासेस क्लास के अंदर फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं वो चाइल्ड क्लास जो उनको इनहेरिट कर रही है वो उनको एक्सेस कर सकती है। इसको बनाने का तरीका सिंपल है। आपने पहले क्लासेस बनानी होती हैं। आपने क्लास ए बनाई, जो भी उसकी बॉडी है उसके अंदर वेरिएबल्स फंक्शंस आपने बना दिए, एक और क्लास बना दी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। ठीक है, इन दोनों के अपने सेपरेट फंक्शन है। क्लास ए के अपने फंक्शंस होंगे, क्लास बी के अपने फंक्शंस होंगे, क्लास ए के अपने वेरिएबल्स होंगे, क्लास बी के अपने वेरिएबल्स होंगे। लेकिन जो क्लास सी है उसने इनहेरिट किया है क्लास ए और क्लास बी को। तो जब वो उसको इनहेरिट करती है तो क्लास सी के पास अपने फंक्शंस तो होंगे ही होंगे, ए और बी के फंक्शंस भी क्लास सी के पास होंगे। इनहेरिटेंस का तरीका आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि चाइल्ड क्लास का अपना नेम, फिर कॉलन और पब्लिक या प्राइवेट जो भी एक्सेस स्पेसिफायर हमने यूज करना है, उसके बाद उस क्लास का नाम के जिससे आपने चीजों को इनहेरिट करना है। अब पब्लिक ए लिखा है, इसका मतलब ए क्लास के जो फंक्शंस हैं वो सी भी उसको यूज कर सकता है। और कॉमा लगा के एक और हमने लिखा जिसको कि क्लास बी हम कह रहे हैं, उसके भी सारे फंक्शंस और उसके भी सारे फीचर्स हैं वो क्लास सी के पास इनहेरिट हो जाते हैं। अब जो लास्ट क्लास होती है जो इनहेरिट कर रही होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा उसका बनता है इनहेरिटेंस के अंदर, ये आपने याद रखना है। ए और बी का अपना ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हमने पास कर दिया सी क्लास को। तो जिसको पास किया सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तभी तो ये इनहेरिटेंस सक्सेसफुल है। अगर हम उसके अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए तो इनहेरिटेंस का फायदा कोई नहीं है। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें ए और बी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। सी जो एक चाइल्ड क्लास है जो ए और बी दोनों क्लासेस को इनहेरिट करती है। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं ए एंड बी के वो सी के अंदर कंबाइंड हो जाते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली है कि एक प्राइवेट क्लास ए है, इसके अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर ए है। आपने क्या किया कि इसके अंदर एक वॉइड इनपुट ए के नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसमें हमने कहा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और वेरिएबल ए के अंदर आप वैल्यू इनपुट करेंगे। फिर आपने एक शो का फंक्शन बनाया, ये क्या करता है कि वैल्यू ऑफ ए इसको जो भी हमने पास की करेंगे ये उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह से हमने एक बी का फंक्शन बना, क्लास बी बनाई, उसके अंदर हमने एक बी प्राइवेट डेटा मेंबर लिया और इसके अंदर हमने एक इनपुट का जो है वो फंक्शन बनाया इनपुट बी के नाम से। और उसमें हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और हमने बी के अंदर इनपुट ले ली। और इसी तरह से वॉइड शो बी का फंक्शन है,
ये जो भी हम इस बी के वेरिएबल में इनपुट लेंगे जो कि क्लास बी से बिलोंग करता है, प्राइवेट वेरिएबल है, वो इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। हमने एक और क्लास बनाई क्लास सी, इसको हमने इनहेरिट करवा दिया पब्लिक ए और पब्लिक बी। जब इसको इनहेरिट करवा दिया, इसका मतलब है मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्लास सी का। ए और बी डायरेक्टली आप मेन के अंदर उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। इसका हमने उसी तरह से वॉइड इनपुट सी वॉइड शो सी का फंक्शन बनाया। इसमें हमने ये जो इंट वेरिएबल सी है, तो इसको ये लास्ट लाइन पहले अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ सी, और सी के वेरिएबल में आप इनपुट ले लेते हैं। इसी तरह से आप इसको शो करवा देंगे कि वैल्यू ऑफ सी जो है वो आप जो भी वेरिएबल में इनपुट किया होगा उसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो जब आपने ऑब्जेक्ट इस एक क्लास का बनाना है, तो हमने ऊपर वाले के फंक्शंस को भी तो एक्सेस करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम सी का फंक्शन कॉल करें इनपुट का, तो ऑटोमेटिकली ए का फंक्शन और बी का फंक्शन जो इनपुट का है वो भी खुद ब खुद चल जाए। तो हमने इसके अंदर उस क्लास के फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने का दो तरीके होते हैं। एक वो है जो हमने अब तक सीख रखा है, ठीक है। एक वो मेथड है जो हमने अब तक सीख रखा है। वो कौन सा है कि क्लास सी है अगर, तो मेन के अंदर आप क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मेन के अंदर आप जाके इस तरह से ओबीजे बनाएंगे, और फिर आप ओबीजे के थ्रू डॉट लगा के आप इसके जो भी इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होंगे। लेकिन ये हम तब इस मेथड से फंक्शंस को कॉल करते हैं जब हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हो। यहाँ पर हमने क्लास ए और बी को इनहेरिट तो किया, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो हम वो डॉट वाले मेथड से उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, क्लास का नेम लिखें, उसके बाद दो बार ये कॉलन आता है, और फिर उसके फंक्शंस का नाम आप लिखते हैं। तो आपने क्लास ए लिखा दो बार कॉलन, और फिर हमने लिखा कि इनपुट ए, और इसी तरह से बी क्लास का नेम लिखा दो बार कॉलन और इनपुट बी। तो जब ये हम सी का फंक्शन कॉल करेंगे, क्लास सी से इनपुट सी का फंक्शन, तो वो पहले क्या करेगा, क्लास ए वाले इनपुट के फंक्शन को रन करेगा, फिर क्लास बी वाले इनपुट के फंक्शन को रन करेगा। उसके बाद वो आपको मैसेज देगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ सी। तो आप उसको डिस्प्ले इनपुट कर देंगे सी के वेरिएबल के अंदर। फिर इस तरह से शो का फंक्शन होता है, तो उसमें भी हमने क्या किया कि ए के क्लास के पहले शो के फंक्शन को कॉल किया, फिर बी के क्लास के शो फंक्शन को कॉल किया, फिर सी क्लास के शो फंक्शन को कॉल किया। इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। इसकी हम एक और एग्जांपल करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और उससे आपको ये चीज फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगी। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है पर्सन की। पर्सन क्लास है, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसकी, और उस वेरिएबल का नाम है नेम, और एक मैंने लिया इंट एज। ठीक है, ये दो मैंने वेरिएबल्स बनाया है, एज और नेम, और मैंने इसमें एक इनपुट पी, चूंकि पर्सन की क्लास है तो मैंने इनपुट पी का नाम दे दिया है, और उसके थ्रू मैंने इसके अंदर इनपुट ले ली है। उसके थ्रू मैंने इसमें इनपुट ली, तो मैंने नेम के अंदर इनपुट लिया, और आपको पता है स्ट्रिंग के अंदर जब आप स्पेस के साथ इनपुट लेते हैं तो आप गेट लाइन सी इन कॉमा और फिर वेरिएबल का नेम लिखते हैं। तो इसके फंक्शन के थ्रू हम जो है वो स्पेस के साथ इनपुट ले सकते हैं वेरिएबल के अंदर। फिर हमने सी इन करवाया एज को। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या करता है, इस क्लास के ये जो दो डेटा मेंबर्स हैं नेम और एज, उन दोनों में इनपुट ले देता है। इसी तरह से हमने फिर इस चूंकि ये पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो हमने इसको एक शो पी का फंक्शन बनाया, इसके थ्रू हमने इन वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है। तो पहले मैंने एक मैसेज दे दिया कि जी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रिंट होने जा रही है, और फिर मैंने ये नेम का वेरिएबल और एज के वेरिएबल को यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। फिर मेरे पास एक और क्लास है, उसको मैंने एजुकेशन क्लास का नाम दिया है। उसमें मैंने दो डेटा मेंबर लिए हैं कि एक डिग्री है आपकी और एक आपका जीपी है। सो उसी तरह से आप क्या करेंगे कि एक इनपुट का फंक्शन बनाएंगे। चूंकि ये इनपुट के एजुकेशन की क्लास है, तो मैंने इनपुट ई के नाम से इनपुट का फंक्शन दिया, शो ई के नाम से शो का एजुकेशन रिलेटेड फंक्शन मैंने बनाया। तो उसी तरह से इसमें दो वेरिएबल हैं, जीपीए और डिग्री, और सबसे पहले मैंने एंटर जीपीए किया और जीपीए में इनपुट ली, और फिर सी इन डॉट इग्नोर का फंक्शन हमने यूज किया। ये हम इनपुट लेते हुए इसको यूज करते हैं, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पे सेपरेट मेरी वीडियो भी अवेलेबल है। सो इसमें मैंने कहा एंटर डिग्री और गेट लाइन। चूंकि मैं स्ट्रिंग जो है, जब इस तरह का स्नैरियो हो तो यहाँ पर हमने सी इन इग्नोर को यूज नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इनपुट ले रहे थे। लेकिन जब आप मिडल में होते हैं, तो फिर आप जब सेकंड स्ट्रिंग वगैरह उसके अंदर इनपुट आती है, तो उसके अंदर हम बीच में सी इन डॉट इग्नोर का फंक्शन यूज करते हैं। तो हमने पहले क्या किया कि जी एंटर जीपीए, हमने उसे इंटीजर वैल्यू पहले दे दी ताकि सी इन डॉट इग्नोर जो है वो एंटर जीपीए को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हमने स्ट्रिंग में इनपुट ली, और फिर हमने कहा जी जो डिग्री है उसका नाम एंटर करे, बी एस सी एस बी बी ए, जो भी आपकी डिग्री होगी आप एंटर कर देंगे।
और फिर इस तरह से डिस्प्ले का फंक्शन है, शो है, तो ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, तो पहले मैंने एक मैसेज दे दिया कि जी ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, और इसके अंदर जो है वो आप डिग्री और जीपीए दोनों को आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। एक थर्ड क्लास हमने बनाई, इस क्लास का नाम हमने क्या किया, इस क्लास का नाम मैंने रखा जॉब। ठीक है, इसको मैंने पब्लिक पर्सन और एजुकेशन दोनों क्लासेस की पब्लिक इनहेरिटेंस करवा दी है। तो ये एक क्लास की इनहेरिटेंस हो रही है कॉमा के साथ दूसरी क्लास की, और जब भी दो इनहेरिटेंस एक साथ हो रही होंगी दो डिफरेंट क्लासेस की, तो इसी को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ ये नाम का फर्क है कि आप दो क्लासेस एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया जी, दो वेरिएबल बनाए। जॉब टाइटल क्या है, आप बैंक मैनेजर हैं, आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, क्या है, तो आपका एक जॉब का टाइटल होगा और इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। फिर मैंने आपका एक वेरिएबल बनाया कि जी आपकी सैलरी क्या है, तो इनपुट उसी तरह से जॉब की क्लास है तो इनपुट जे के नाम से हमने फंक्शन बनाया, और इसके अंदर आपने सैलरी के इनपुट ले ली, और सी इन डॉट इग्नोर किया क्योंकि नेक्स्ट इनपुट हमने स्ट्रिंग में लेनी है, तो एंटर द जॉब टाइटल ले लिया। और उसको फिर इसी तरह से मैंने एक पहले एक हमने क्या कहा कि अब जो प्रिंट होने जा रही है ये हमारे पास एजुकेशनल नहीं, वर्क इन्फो है, ठीक है, या जॉब इन्फो है आपकी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो हम क्या चाहते हैं कि इस फंक्शन के इनपुट से पहले वो पर्सन की इनपुट ले। तो आप पर्सन की क्लास और उसके बाद डबल कॉलन लगाएंगे तो ये खुद ही देखें इनपुट पी उसका फंक्शन आ गया, तो उसको हम कॉल करेंगे। इसके बाद आप एजुकेशन के थ्रू इनपुट लेंगे एजुकेशन के वेरिएबल के अंदर, और फिर जब आप डिस्प्ले की भी बात करने जाएंगे तो पहले आप पर्सन का डिस्प्ले करेंगे, तो आप उसका शो का फंक्शन कॉल करेंगे, फिर आप एजुकेशन के शो के फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर आप ये जो है जॉब किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो करेंगे। और चूंकि इनहेरिटेंस जो है वो जॉब के वेरिए क्लास ने की है, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ जॉब की क्लास का बनेगा, और ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट जे लिखा तो वो ये इनपुट वाला फंक्शन कॉल होता है। और ये सबसे पहले क्या करता है कि पर्सन के वेरिएबल पर्सन की क्लास वाले इनपुट के फंक्शन को कॉल करता है और पर्सन के डेटा मेंबर्स में इनपुट करवाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि क्लास हमारी ये ऊपर बनी हुई है, एक तीसरे नंबर वाली क्लास है, उसके थ्रू हम पहले फंक्शन नंबर वाली क्लास में इनपुट ले रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस के बेनिफिट्स होते हैं। तो एक हैकर है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि आप ये किस चीज के थ्रू इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि जब चीजें रन होती हैं तो वो उसको कोड ऐसे लगता है कि सारा यहीं का यहीं पड़ा है, और वो चीजें डायरेक्टली रन हो रही होती हैं जबकि वो डिफरेंट जगह डिफरेंट लोकेशन पर पड़ी होती हैं। तो ये है हमारे पास पब्लिक इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको हमने रन किया तो सबसे पहले वो पहले वाले फंक्शन को चलाएगा, एंटर नेम। ये किस में था, पर्सन का इनपुट का फंक्शन था, इनपुट पी का। तो मैंने इधर अपना नेम एंटर कर दिया, वो कहता है जी एंटर एज करें, और आपका जो जीपीए है वो एंटर करें, डिग्री एंटर करें, और सैलरी एंटर करें आप, और उसके बाद जो है आप अपने जॉब टाइटल एंटर करें। तो ये एंटर की, और यही चीजें उसने डिस्प्ले करवा दी। पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन सेपरेट हुई कि हुसैन साजिद और एज, फिर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सेपरेट हुई, डिग्री और मेरा जीपीए, और जो है जॉब इंफॉर्मेशन सेपरेट हुई, और वो मेरी सारी डिटेल्स इलादा आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस काम करती है, और आई होप कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ भी आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये साइड पे एक मेरा पब्लिक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इसके थ्रू मेरे से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं, किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।